जस्ट एक किड्स स्टोरी बुक आइडिया की मदद के साथ किस तरह से आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। आदिल नाम का लड़का जो कि बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और आज वो लाखों रुपए कमा पा रहा है जस्ट इसी आइडिया की मदद के साथ। और आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और मैं भी आज इसी फील्ड में बिजनेस कर पा रहा हूँ जस्ट इसी आइडिया की मदद के साथ। ये एक AI टेक्नोलॉजी आइडिया है जिसको आज हम देखेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पैसिव इनकम जनरेट करने में, तो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। पेट द कैट एक स्टोरी बुक है। स्टोरी बुक में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिम डैन ने कितने रेटिंग्स हासिल की हैं। सिर्फ इसने 6.47 हार्ड कवर लगाने के बाद आज ये तकरीबन राउंड अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर पा रहा है। इसी तरह एक और बुक की तरफ जाते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द क्यूरियस किड्स। इसमें भी आप देख सकते हैं बिल और नील ने पेपर बैक में इसको $11.90 में लगाया और अभी ये किंडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब रेटिंग में है। एक और बुक को देखते हैं हिप्पोपोटेमस हार्ड कवर में। इसको भी देख सकते हैं, ये बेस्ट सेलर है और इस वक्त इसको हार्ड कवर जो इसकी प्राइस है वो $7.29 है और ये आगे जाके मज़ीद किस प्राइस पे जाएगी और इसने अभी तक जो रेटिंग की है वो काफ़ी हाई है। क्या आप भी इसी तरह जिस तरह ये एक बुक को जनरेट करके अमेज़न के ऊपर लाखों रुपए कमा पा रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर अपनी इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस आइडिया और इतनी ज़्यादा इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं। तो आप भी अगर इसी तरह अपनी इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, अपनी इनकम को राइज़ करना चाहते हैं, तो लास्ट टाइम तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। इनकम फीड को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। उसके बाद अभी हम स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे कि किस तरह से हमने अपने अकाउंट को एवेलुएट करना है किंडल के ऊपर, अमेज़न किंडल के ऊपर किस तरह से अकाउंट को जनरेट करना है। अमेज़न के ऊपर आप किस तरह से अपनी बुक को सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं। अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी बुक को बिल्कुल फ्री पब्लिश कर सकते हैं और आप अपनी बुक को पब्लिश करने के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा सकते हैं और अपनी बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड एवेलुएट कर सकते हैं। आप भी अगर अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप भी अमेज़न के ऊपर बुक्स को पब्लिश करना चाहते हैं, अमेज़न किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अमेज़न के ऊपर काम करना है और बिल्कुल फ्री बुक पब्लिश करनी है। किस तरह से अकाउंट सेटअप करना है, अकाउंट सेटअप करने के बाद किस तरह से आपने अपनी बुक जनरेट करनी है, इस तरह से आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है। चैट जीपीटी की हेल्प लेने के बाद कहाँ से आपने इमेजेस जनरेट करनी है, इमेजेस जनरेट करने के बाद आपने उस इमेजेस के ऊपर इसके रिलेटेड इमेजेस होंगी, उस इमेजेस को किस तरह से टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट करना है और सारी। अगर आप भी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पे आना है। चैट जीपीटी और मिड जर्नी की मदद से हम ये पूरे का पूरी बुक को जनरेट करना है। सबसे पहले आपने चैट जीपीटी पे आने के बाद क्रिएट अ टाइटल फॉर अ स्टोरी बुक फॉर किड्स लिखना है। उसके बाद मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है द मैजिकल गार्डन। मैं और भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस तरह मैजिकल फॉरेस्ट एडवेंचर, या मुझे अगर ये टॉपिक नहीं पसंद आया अपनी स्टोरी बुक का तो एक और टॉपिक जिस तरह से द एडवेंचर ऑफ टॉमी एंड टिमी द सर्च फॉर अ लॉस्ट ट्रेजर। ये टाइटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब हम इसके ऊपर बुक जनरेट करेंगे आपके सामने लाइव। अब मैंने चैट जीपीटी से पूछना है कि ये स्टोरी किस बारे में होगी, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर सर्च करूँगा व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, तो वो बताएगा कि स्टोरी किस बारे में है। उसके बाद मैं लिखूँगा फॉर विच एज रेंज, कि ये मुझे किस एज के लिए चाहिए, तो वो बताएगा कि ये जो एज लिमिट है जिस तरह 5 to 10 ईयर्स एज के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, 5 to 8 ईयर्स के लिए। एक बार स्टोरी बुक का टाइटल आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको इमेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी क्योंकि आपको उसके रिलेटिव और रिलेटेड इमेजेस चाहिए होंगी जो कि आपने बुक में लगानी होगी और बुक में वो इमेजेस लगाने के बाद उस टेक्स्ट को इमेजेस के साथ आपने अटैच करना होगा। अब हमें चैट जीपीटी पे आना होगा और लिखना होगा क्रिएट अ चैप्टर पेज आउटलाइन। तो चैट जीपीटी आपको कंप्लीट आउटलाइन बना के दे देगा। आउटलाइन बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि सारी जितनी भी आउटलाइंस हैं चैप्टर्स की फॉर्म में आपके सामने। अब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 सारे के सारे चैप्टर आपके सामने। जिस तरह से चैप्टर 1 में उसने कहा होगा कि द लॉस्ट पैरट, इस तरह से कोई भी आपको चैप्टर दे सकता है, चैप्टर मैटर नहीं करता क्योंकि चैट जीपीटी है वो अपने हिसाब से आपको रिलेटेड चैप्टर देती है। ठीक है, आपने बेफिक्र होके इन चैप्टर्स को देखना है। ये चैप्टर्स 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने इन चैप्टर्स को देखने के बाद
जब ये जनरेट हो चुके होंगे उसके बाद आपको इमेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और इमेजेस जनरेट करनी होगी। तो उस स्टोरी के लिए आपको इमेजेस और टेक्स्ट चाहिए होगा। टेक्स्ट आप जनरेट कर चुके होंगे, टेक्स्ट जनरेट करने के बाद आपको इमेजेस चाहिए होंगी। तो इमेजेस के लिए चलिए शुरू करते हैं। मैं मिड जर्नी को यूज़ कर रहा हूँ, आप भी मिड जर्नी को यूज़ कर सकते हैं। मिड जर्नी के बाद कई और AI प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आइडियोग्राम है, डाली है, पिक्सारे है, नाइट कैफ़े है, स्टेरे AI है, ड्रीम बाय वोम्बो है। ये सारी की सारी आपको बिल्कुल फ्री AI इमेजेस जनरेट करके दे देंगी। आप इमेजेस जनरेट करने के बाद बहुत आसानी के साथ इस टेक्स्ट को इसके साथ मैच कर सकते हैं और अपनी एक बहुत ब्यूटीफुल सी बुक बना सकते हैं। मैं मिड जर्नी यूज़ करने लगा हूँ। मिड जर्नी यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने मिड जर्नी की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने सबसे पहले साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने प्रॉम्प्ट में आना है। मिड जर्नी प्रॉम्प्ट पे आने के बाद आपने सबसे पहले लिखना है अपना जो टाइटल होगा चैप्टर 1 का, जो आपने सबसे पहले आपने जो चैट GPT के ऊपर टाइटल जनरेट किया था, जिस तरह आ लॉस्ट ऑफ थ्रेशर, तो आपने अपने उस टाइटल को लिखना है। टाइटल को लिखने के बाद प्रॉम्प्ट में आने के बाद मैं सबसे पहले लिखूंगा टॉमी एंड टिमी डिस्कवर द मैप लीडिंग टू द लॉस्ट थ्रेशर। ये मेरा चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसके रिलेटेड ये मेरा चैप्टर है, आपका कोई भी चैप्टर और हो सकता है, ठीक है। जो भी चैप्टर का नेम होगा वो आप लिखेंगे, उसका रिलेटिव ये देख सकते हैं कि आपको ट्रेशर फाइंड करने के लिए मैप और लड़के जिस तरह से फाइंड कर रहे हैं, ये आपको इमेजेस जनरेट हो जाएंगे। जैसा आपने ये इमेजेस को देखना है, इमेजेस को आपने यहाँ से इजीली फ्री डाउनलोड कर लेना है। आप और भी जो प्लेटफॉर्म बताएं उसके ऊपर भी जा सकते हैं और बहुत आसानी से उनसे भी आप अपनी इमेजेस को जनरेट करके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो बेस्ट लगता है। आप देख रहे होंगे कि नीचे लिखा है U1 V1। U1 का मतलब है अपस्केल द फर्स्ट इमेज और V1 का मतलब है न्यू वेरिएंट ऑफ द फर्स्ट इमेज। आपने हर इमेज के ऊपर क्लिक करके ओपन इमेज करने के बाद सेव इमेज एज कर सकते हैं। आसानी के साथ ही आपकी गैलरी में चली जाएगी या कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। आपने इस तरह सारी की सारी जितनी भी इमेजेस होंगी उन सारी इमेजेस को चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की, चैप्टर 4 की, सारे चैप्टर्स की जितनी भी इमेजेस हैं उन सबको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जब इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी तो उसको हम कैनवा के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। कैनवा के ऊपर लेके चले जाएं या आप वर्ड के ऊपर ले जाएं, जहाँ पे आपको बेस्ट है। कैनवा के ऊपर अगर आपको अच्छा लगता है तो कैनवा के ऊपर ले जाएं। अगर कैनवा की कमांड आपको नहीं है या कैनवा का काम आप नहीं जानते तो कैनवा के अलावा आप वर्ड के ऊपर भी ले जा सकते हैं। उसके अलावा आप पावर पॉइंट के ऊपर भी इजीली कर सकते हैं। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आपने इमेज लेके जानी है। इमेज लेके जाने के बाद आपने टेक्स्ट पेस्ट करना है। जिस तरह हम हेडिंग पेस्ट करते हैं इसी तरह आपने टेक्स्ट पेस्ट करना है और इमेजेस के ऊपर आपने टेक्स्ट जो आपको आउटलाइन आई थी जिस तरह पोइम्स की फॉर्म में चैप्टर 1 के ऊपर आपने चैप्टर 1 की इमेज के ऊपर आपने चैप्टर 1 की जो टेक्स्ट है उसको पेस्ट करना है। उसके बाद और जो भी चैट GPT के ऊपर टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट आपने ला के यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये इमेज आपकी जनरेट हो जाए। कैनवा बिल्कुल इजी टू यूज़ है और ये बिल्कुल 100% फ्री है। एक पेज जनरेट करने के बाद आप डुप्लीकेट पेज ले सकते हैं। डुप्लीकेट पेज के ऊपर जाके आप इजीली जो नया टेक्स्ट होगा उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह चैप्टर 1 की इमेजेस आप सेम रख सकते हैं। इस तरह चैप्टर 2 में अगर आप आएंगे तो इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। PDF प्रिंटेबल फॉर्म में आपने डाउनलोड कर लेना। कॉन्ग्रेचुलेशन, जो कि आपकी खुद की बनाई हुई पहली बुक होगी और आप ही इसके ऑथर होंगे। और आज आप ये जान के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे क्योंकि आज आप एक बुक के ऑथर बन चुके हैं। और ऑथर बनने के बाद आप अपनी खुद की बुक को अमेज़ॉन के ऊपर पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद आप एज आ ऑथर के तौर पे वहाँ पे शो होंगे और अपनी इनकम खुद के अकाउंट में जनरेट कर पाएंगे। अब जस्ट एक स्टेप रहता है। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी और आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आपने गूगल के ऊपर आके अमेज़ॉन KDP सर्च करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन इन कर लेना है। सेल्फ पब्लिशिंग ई बुक एंड क्रिएट करना है। आपने टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है और अपनी बुक को PDF में अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपकी बुक इजी एक बार आपने ऑल स्टेप्स को अच्छे तरह से देख लेना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इनकम फीड को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आगे भी जानना चाहते हैं कि आपके इनकम वेज क्या हो सकते हैं, एक बार ऑल दी स्टेप्स को आपके सामने रीटेक करूँगा। अब पहला स्टेप है जनरेट द स्टोरी आइडिया। आपने सबसे पहले अपनी स्टोरी आइडिया को जनरेट करना है। सेकंड आइडिया जनरेट द स्टोरी आउटलाइन एंड चैप्टर्स। स्टेप 3 है जनरेट द इलस्ट्रेशन। स्टेप 4 है ऐड द स्टोरी टेक्स्ट टू द इमेजेस। स्टेप 5 है पब्लिश योर बुक ऑन अमेज़ॉन। स्टेप 6 है लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।